खूबसूरत जिन लड़की की अधूरी मोहब्बत, रूह कपा देने वाली प्रेम कहानी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी अधूरी मोहब्बत जो दिल को छू जाने वाली है। वो है एक जिन लड़की की अधूरी प्रेम कथा। और एक गरीब लड़का हुआ जिन लड़की के प्यार में कुर्बान। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिनकी मोहब्बत एक रहस्यमयी प्रेम कथा। एक गरीब लड़का जो रोज जंगल के पास कबाड़ बीनता था। एक रात उसे एक टूटा हुआ आईना मिला, लेकिन वो कोई आम आईना नहीं था। उसमें एक रहस्यमयी खूबसूरत लड़की की परछाई नजर आई। लड़का डर गया, लेकिन उस परछाई से एक आवाज आई, मत डरो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। धीरे धीरे हर रात वो लड़की उसे मिलने आने लगी। लड़का उस अनजान आत्मा से दिल लगा बैठा। एक रात उसने पूछ ही लिया, तुम इंसान नहीं हो ना? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं जिन हूं, लेकिन दिल मेरा भी इंसानी है। मोहब्बत दिन ब दिन गहराती गई, पर लड़के की हालत बिगड़ती गई। उसकी रूह जैसे सूखने लगी थी। गांव के तांत्रिक ने कहा, वो जिन है, वो तुम्हारी रूह चुरा रही है। लेकिन लड़का मोहब्बत में अंधा था। उसने कहा, अगर ये मोहब्बत है तो मेरी रूह भी तेरे नाम कर दी। सुबह उसकी लाश जंगल में मिली, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। लड़के की मौत के बाद जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं उसकी रूह अब भी भटकती है। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। न जाने क्यों वो जंगल की ओर खिंचती चली गई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वहां उसे वही टूटा हुआ आईना मिला, और इस बार उसमें उस गरीब लड़के की परछाई दिखी। अचानक आईने से जिन लड़की की चीख सुनाई दी, तू मेरी मोहब्बत को छोड़कर कैसे जा सकता है? लड़की डर गई, पर लड़के की आत्मा ने कहा, डरो मत, मुझे मुक्ति चाहिए, मेरी रूह कैद है। अब उस नई लड़की को जिनसे लड़ना था, मोहब्बत के नाम पर की गई कैद को तोड़ना था। वो एक रात जंगल में पहुंची, तांत्रिक अंगूठी के साथ, और बोली, अगर मोहब्बत सच्ची थी तो उसे आजाद कर दो। जिन लड़की तड़पने लगी, जंगल कांप उठा, और फिर उसने कहा, मैं हार गई, लेकिन मोहब्बत नहीं भूली। लड़के की रूह को आखिरकार मुक्ति मिल गई, लेकिन कहते हैं उस आईने में आज भी जिनकी आंखें इंतजार करती हैं, किसी अगले को चाहने और फिर कैद करने के लिए। जंगल में शांति लौट चुकी थी। वो टूटा हुआ आईना अब एक पुरानी हवेली में छुपा दिया गया था। लेकिन कहानियां वहां खत्म नहीं होती, जहां रूहों का प्यार अधूरा रह जाए। कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक तांत्रिक की मौत हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस गरीब लड़के की। चेहरे पर सुकून, लेकिन आंखों में डर। गांव वाले घबरा गए, क्या जिन फिर से लौट आई है? पर सच्चाई कुछ और थी। इस बार आईने से बाहर निकली थी वो जिन लड़की की बहन, जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली और क्रूर थी। वो बोली, जिसने मेरी बहन की मोहब्बत तोड़ी, उसे मैं चैन से मरने भी नहीं दूंगी। अब उसकी नजर थी उस नई लड़की पर, जिसने उसकी बहन को हराया था। वो लड़की अब गांव छोड़कर शहर जा चुकी थी, पर जिन का कहर वहां भी पहुंच गया। रात को उसके सपनों में चीखें गूंजने लगीं। आईने खुद ब खुद दरवाजों पर दिखने लगे, और हर अंधेरे में एक साया उसका पीछा करता। एक बाबा ने कहा, तू सिर्फ फिकीर जिन से नहीं, मोहब्बत के श्राप से टकरा गई है। अब उस लड़की को जिन की बहन से खुद को और उस आत्मा को बचाना था जिसे उसने रिहा किया था। लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं था, कि एक वीरान इमारत में जहां आईना सबसे ऊपर रखा था, वहां तीन आत्माएं आमने सामने थीं। एक जिन, एक इंसान, और एक आत्मा जिसने मोहब्बत में जान दी थी। जिन लड़की की बहन चिल्लाई, अगर मेरी बहन को नसीब नहीं हुआ सुकून, तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। लड़की ने आंखों में आंसू लिए कहा, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती, उसे रूह में बसाया जाता है, कैद नहीं। आईना टूट गया।
एक तेज चीख गूंजी और फिर अंधेरा छा गया। सुबह शहर में एक अखबार की हेडलाइन थी, पुरानी इमारत में रहस्यमयी आग, कोई जिंदा नहीं बचा। पर अफवाह है, वो टूटा हुआ आईना फिर से गांव के मंदिर के पास पाया गया है और उसके अंदर एक नई आंख झांक रही है।